मोर पंख की रंगों की हरी नीली आभा में रंगे वॉल आर्ट से सजे प्राथमिक खंड के स्टेशन परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। टीम एनसीआरटीसी के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप सीएमआरएस और रेल मंत्रालय ने आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिक खंड पर रोलिंग स्टॉक की पूर्ण क्षमता यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति से रैपिडेक्स सेवा को 26 जून 2023 को मंजूरी प्रदान की। आरआरटीएस का प्राथमिक खंड देश की पहली ऐसी प्रणाली बन गई जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति के साथ आमजन को मुहैया कराई जाएगी। कॉरिडोर के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का चार्ज डीबी इंडिया ने संभाल लिया है तथा प्राथमिक खंड पर रैपिडेक्स ट्रेनों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनका संचालन ठीक वैसे ही किया जा रहा है जैसा कमिश्निंग के बाद किया जाएगा। यह भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा फंडिंग एजेंसियों से मिल रहे निरंतर सहयोग तथा टीम एनसीआरटीसी के अथक परिश्रम का परिणाम है कि यह पूरा कॉरिडोर जून 2025 के अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरा होने की दिशा में अग्रसर है। हाल ही में भारत की प्रथम रीजनल रेल को रैपिडेक्स नाम से एक नई पहचान मिली जो इसकी परिवहन सेवा की ऊर्जा और भविष्योन्मुखता को सही रूप में परिभाषित करता है। अभी तक आयातित होते आ रहे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स को पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित कर एनसीआरटीसी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। एनसीआरटीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा और सस्टेनेबल प्रक्रियाएं अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता की ओर कदम बढ़ाया। दुहाई स्थित आरआरटीएस डिपो को ग्रीन डिपो बनाने के लिए 585 किलोवाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाले अत्याधुनिक सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई। देश के अमृतकाल में जब तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत नित नए प्रतिमान गढ़ रहा है, एनसीआरटीसी इसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। एक और जहां असेट मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंटरप्राइज असेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी iDreams प्रणाली लागू की गई, वहीं दूसरी ओर परियोजना की क्रियान्वयन की यात्रा में अर्जित ज्ञान और तकनीकी क्षमता को साझा करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया। परिवहन के क्षेत्र में किए जा रहे अपने नवोन्मेषी प्रयासों, तकनीकों के प्रयोग और उससे होने वाले लाभ पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए एनसीआरटीसी ने न सिर्फ रेलवे, टीओडी एवं तकनीक संबंधी विभिन्न कॉन्फ्रेंसों और वर्कशॉप का आयोजन किया, बल्कि उनमें बढ़ चढ़कर भागीदारी भी की। साथ ही राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों को भी परियोजना के कुशल एवं समयबद्ध इम्प्लीमेंटेशन से परिचित कराया गया। एनसीआरटीसी द्वारा किए जा रहे इन सभी कार्यों ने देश विदेश में उत्सुकता का संचार किया तथा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके कार्यों को समझने और जायजा लेने के लिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का दौरा किया। इस परियोजना के असल लाभार्थी रैपिडेक्स रेल के यात्रियों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए भी एनसीआरटीसी निरंतर प्रयास करता रहता है। एक तरफ जहां स्कूलों, कॉलेजों में कला प्रतियोगिताएं और नॉलेज शेयरिंग सेशन आयोजित किए गए, वहीं जनता के बीच जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बड़े ही मनोरंजक ढंग से हंसाते गुदगुदाते हुए उन्हें परियोजना के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया। इसके अलावा जेएफपीआर के अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स, महिलाओं और किसानों के हित की बात करने और उन्हें जागरूक करने के लिए भी विभिन्न वर्कशॉप आयोजित किए गए। भारत की प्रथम रीजनल रेल की निर्माण यात्रा में दिन रात परिश्रम कर रही टीम के उत्साहवर्धन और उनके समग्र विकास के लिए भी एनसीआरटीसी समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा। फिर चाहे वो विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हो या स्वास्थ्य शिविर, सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हो या साइक्लोथॉन, टीम एनसीआरटीसी ने इन सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनसीआरटीसी के इन प्रयासों की मीडिया में भी खूब प्रशंसा हुई। साथ ही लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और इसकी सराहना की। एनसीआरटीसी भारत की प्रथम रीजनल रेल के साथ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मंजिल दूर नहीं।